आज का हमारा टॉपिक है डीएनए। दिस इज वन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर सबसे वेल नोन या वेल एक्सेप्टेड है वो है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, तो वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहते हैं और फिर ये ट्विस्ट होके बनाते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये भी बताया था कि जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे कि कैसे वो एंटी पैरेलल होता है और कैसे वो हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ रहता है जब हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर अभी पढ़ने वाले हम लोग डीएनए का या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का, ये दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहते हैं। हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता है कैसे और कैसे बनता है डीएनए। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में होते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डीएनए आर नाइट्रोजन, उससे पहले हम लिखते हैं शुगर, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेसिस, एंड फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, जो पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें 5 कार्बन होते हैं। इस शुगर का नाम है राइबोज शुगर। ठीक है, जो शुगर होता है वो राइबोज होता है 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन वाले। बट क्योंकि यहाँ पे जो राइबोज होता है वहाँ पे OH होता है, बट डीएनए में जो शुगर होता है उसमें यहाँ पर O नहीं होता, इसलिए डीएनए में हम बोलेंगे जो शुगर है वो है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, बस इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है वहाँ पर यहाँ OH नहीं H है। अगर OH होता तो राइबोज शुगर, O नहीं है इसलिए डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, और इसमें 5 कार्बन्स होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक, इसलिए इसको बोला जाता है पेंटोज शुगर। नेक्स्ट है नाइट्रोजिनस बेसिस। तो 2 टाइप के होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। तो प्यूरिन इसमें डीएनए में जो होते हैं वो है एडेनिन एंड गुआनिन, और पिरिमिडिन्स हैं इसमें थाइमिन एंड साइटोसिन। यूरासिल भी होता है पर वो आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता। तो नाइट्रोजिनस बेस में पिरिमिडिन है थाइमिन एंड साइटोसिन और प्यूरिन है एडेनिन एंड गुआनिन और फॉस्फोरिक एसिड। अभी अटैच कैसे होते हैं आपस में? ये हो गया पेंटोज शुगर, फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होते हैं नाइट्रोजिनस बेस। तो एक शुगर के साथ कोई भी एक नाइट्रोजिनस बेस, सपोज एडेनिन। ठीक है, और 5th कार्बन के साथ अटैच होता है फॉस्फोरिक एसिड। तो जब तक शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में अटैच हैं तब तक हम इनको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, 4 टाइप के न्यूक्लियोसाइड्स बना सकते हैं हम, बिकॉज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस। and with
थायमिन। ठीक है, ये 4 बन गए 4 टाइप के न्यूक्लियोसाइड। अब जैसे ही इसमें फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो जाता है 5th कार्बन के साथ, तब ये बन जाते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये अब बन गए न्यूक्लियोटाइड, एंड दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड और डीएनए। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स ये बने हैं, ये आपस में जुड़ेंगे, चेन बनाएंगे, पॉलीमराइजेशन होगा और ये बनाएंगे फिर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो अब देखते हैं चलिए कि ये कैसे आपस में जुड़ते हैं, कैसे पॉलीमर बनाते हैं और कैसे फिर फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बनाते हैं। ओके, लेट्स सी हाउ न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो देखिए, पहले हम बना लेते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये हो गया फर्स्ट विथ एडेनिन, सेकेंड विथ थायमिन, फिर गुआनिन एंड साइटोसिन। ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं। जैसे इनमें फॉस्फोरिक एसिड लग गया, ये बन गए न्यूक्लियोटाइड। ठीक, अब ये जो फर्स्ट शुगर है उसके 3rd कार्बन के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। तो ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हो गए। एक के 5th से अटैच होता है, दूसरे के 3rd से। फिर ये इसके 5th से अटैच है तो इसके 3rd से अटैच होगा। ये 3rd कार्बन है, 1st, 2nd एंड 3rd। फिर ये वाला इसके 3rd से, और इसका 3rd अभी फ्री है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलीमराइजेशन होते जाता है। जो भी नया न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा वो हमेशा कहाँ होगा, जिधर ये 3rd कार्बन फ्री है। तो इधर जहाँ 1st कार्बन इधर फ्री है, इसको हम बोलते हैं 5 प्राइम एंड, और जहाँ पर ये 3 कार्बन फ्री है वहाँ पे हम बोलेंगे 3 प्राइम एंड। ठीक है, तो हमेशा जो पॉलीमराइजेशन होगा वो हमेशा नीचे ही 3 प्राइम की तरफ ही होगा, 5 प्राइम की तरफ नहीं होगा। अब हम इसका बनाते हैं दूसरा स्टैंड। तो दूसरा स्टैंड कैसा होगा, एंटी पैरेलल होगा। तो मतलब इसको हम दूसरे डायरेक्शन में बनाते हैं। ठीक है, ये इसको इसके 3rd से। अब इसका ये हो गया 5 प्राइम एंड और इसका इधर 3 प्राइम एंड हो गया एंटी पैरेलल। इनकी जो पोलैरिटी है वो अपोजिट हो गई। इसका 5 to 3 है तो इसका 3 to 5 पोलैरिटी है। ठीक है, अब जो स्ट्रैंड में दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो बनता है नाइट्रोजिनस बेसेस के बीच में। तो एडेनिन है वो हमेशा जो पेयरिंग करेगा वो करेगा थायमिन के साथ, एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन के साथ, और थायमिन एडेनिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन और साइटोसिन गुआनिन के साथ। ठीक है, तो हमेशा एक प्यूरिन पेयर अप होता है दूसरे पिरिमिडिन के साथ, और हमेशा एडेनिन थायमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ। एडेनिन और थायमिन के बीच में जो बनता है वो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में बनता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो दोनों स्ट्रैंड को आपस में जोड़ के रखता है। तो यहाँ पे बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो नाइट्रोजिनस बेस और शुगर के बीच में ये बॉन्ड्स बनते हैं, ये सारे बॉन्ड्स, ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऑल दीज आर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और वी कैन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ऑल दीज आर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये जो शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बना है इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो 3 बॉन्ड देखा, हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन 2 नाइट्रोजिनस बेस ऑफ डिफरेंट स्टैंड, इन बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस देयर इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट देयर इज फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड। और ये जो शुगर और फॉस्फेट है यही डीएनए का बैकबोन बनाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि ये जो दूरी होती है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, या दो ये नाइट्रोजनस बेस है ये और ये, इन के बीच में जो दूरी है वो कितनी होती है? ये होती है 0.34 नैनोमीटर। ठीक है। और अगर हम ऐसे 10 न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स ले लें तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लें तो ये हो जाएगा 3.4 नैनोमीटर। और ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, ये एक दूसरे से ऐसे एंगल बना के रखते हैं और वो एंगल होता है 36 डिग्री। ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 36, तो 10 के बीच में कितना होगा? 360। मतलब जब 10 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड के जो बेस पेयर्स होते हैं वो फिर एक टर्न कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब वो हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, 1 टर्न कंप्लीट होता है, ये रोटेट होके पूरा 360 बना लेते हैं। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 0.34 नैनोमीटर और पूरे 10 के बीच में है 3.4 नैनोमीटर। और एक इनके और इनके बीच में जो एंगल बना है वो है 36 डिग्री, तो पूरे 10 ने आपस में बना लिया 360 डिग्री एंगल और एक राउंड, एक टर्न कंप्लीट होता है। ठीक है। तो ये हो गया जो वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल बनाया था कि जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, दोनों की पोलैरिटी अपोजिट होती है, दोनों आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से बने रहते हैं और ट्विस्टेड होते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। दोनों स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और फॉस्फेट और शुगर के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर अप करेगा और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही पेयरिंग करेगा। और डिस्टेंस तो मैंने बता दिया। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ये कैसा दिखता है जब हेलिकल बना लेता है? तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे होते हैं इसके नाइट्रोजनस बेसेस, ये बेस पेयर्स ऐसा दिखाई देता है। ठीक है। तो एक की पोलैरिटी है 5 to 3 प्राइम और दूसरे की है 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक and it is very accepted model of DNA given by Watson and Crick.